साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑफलाइन फॉरम संजय बेनीवाल में। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एक नई वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों, जो वैकेंसी निकली है भारतीय तटरक्षक बल के लिए निकली है, यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए निकली है, जिसमें दोस्तों ड्राइवर व लश्कर के पदों पर भर्ती होने वाली है। तो दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं इस फॉर्म की लास्ट डेट कब है और दोस्तों इसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, कौन-कौन कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं और क्या आपकी एज होनी चाहिए। तो ये सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो चलो दोस्तों, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बता देते हैं जो फॉर्म है, इस फॉर्म की लास्ट डेट 27 फरवरी की है और दोस्तों ये जो फॉर्म है ये इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए निकले हैं, जिसमें दोस्तों ड्राइवर व लश्कर के पदों पर भर्ती होने वाली है। तो दोस्तों हम बताने वाले हैं कि इसमें क्या योग्यता रहेगी। तो दोस्तों इसमें योग्यता की बात की जाए तो योग्यता 10वीं पास कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल सभी कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं और दोस्तों ये जो फॉर्म है ये ऑफलाइन है, जिनके लिए निःशुल्क भर्ती है, आपको कोई भी शुल्क नहीं देनी है। तो हम बताने वाले हैं कि किस पद के लिए दोस्तों कितनी एज होनी चाहिए और क्या सैलरी रहेगी, दोस्तों क्या योग्यता रहेगी। तो सबसे पहले सारंग लश्कर के लिए दोस्तों अगर एज की बात की जाए तो एज 18 से 30 साल वाले कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं और दोस्तों अगर सैलरी की बात की जाए तो सैलरी 25,500 से 81,100 के बीच रहेगी। योग्यता की बात की जाए तो योग्यता दोस्तों 10वीं पास कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला है दोस्तों इंजन ड्राइवर के लिए। तो दोस्तों इसके लिए 18 से 30 साल एज वाले फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और अगर सैलरी की बात की जाए तो सैलरी दोस्तों 85,500 से 81,100 रुपये है और दोस्तों इसमें 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और इंजन ड्राइवर का प्रमाण पत्र होना जरूरी है दोस्तों। अब हम आयु सीमा की बात करने वाले हैं। तो आयु सीमा दोस्तों कब आप 18 साल के होने चाहिए, कब आप 30 साल से ऊपर के नहीं होने चाहिए, तो ये भी हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों आयु सीमा अंतिम तिथि के अनुसार काउंट की जाएगी, यानी कि 27 फरवरी को आप 18 साल के हो जाने चाहिए या फिर 30 से ऊपर के नहीं होने चाहिए। तो जो भी कैंडिडेट 27 फरवरी तक 18 साल का हो जाता है तो वो अप्लाई कर सकता है और अगर जो कैंडिडेट 30 साल से ऊपर का हो जाता है तो वो कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकता है। और दोस्तों आरक्षित वर्ग के आवेदकों को भारत सरकार के नियमानुसार ऊपरी आयु में छूट भी दी जाएगी। तो दोस्तों SC ST के कैंडिडेटों को छूट भी मिलेगी। आवेदन शुल्क दोस्तों हम पहले बता चुके हैं, कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है, निःशुल्क भर्ती होने वाली है। आवेदन पत्र दोस्तों आप इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप वेबसाइट से डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम लिंक है, आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके या फिर टेलीग्राम पे कांटेक्ट करके ये फॉर्म ले सकते हैं। दोस्तों ये जो फॉर्म है इसकी फीस 20 रुपये है, तो दोस्तों ये आपको पे करने होंगे। अगर आप वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करते हैं तो भी दोस्तों आपको 20 रुपये पे करने होते हैं और उसका कन्वेंस चार्ज लग के आपको 24 रुपये पे करने होते हैं। और अगर आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए फॉर्म लेते हैं तो दोस्तों आपको केवल 20 रुपये पे करने होंगे। अब आवेदन किस लोकेशन पर भेजना है तो दोस्तों ये भी हम बताने वाले हैं। तो आवेदन इस पर भेजना है द कमांडर कोस्ट गार्ड रीजन, पोस्ट बॉक्स नंबर 716 और हेड ऑफ PO पोर्ट ब्लेयर 744102 अंडमान एंड निकोबार। तो दोस्तों अंडमान निकोबार के लिए ये भर्ती निकली है और इस लोकेशन पर आपको ये फॉर्म पोस्ट करना है। अब दोस्तों इस लोकेशन पर फॉर्म पोस्ट करने में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगा के पोस्ट करना है ये भी हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको शैक्षिक योग्यता के सर्टिफिकेट, आप 10th से अप्लाई कर रहे हैं तो 10th तक की लगा सकते हैं, अगर 12th है तो आप 12th भी लगा सकते हैं। जन्म तिथि के लिए दोस्तों आपको 10वीं की मार्कशीट चल जाएगी। जाति प्रमाण पत्र, SC प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि, यदि आप आरक्षित वर्ग से हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र देना होगा। एक स्वयं का डाक पत्र लिखा लिफाफा और जिस पर दोस्तों 50 रुपए की टिकट भी लगी होनी चाहिए। अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि यदि हो तो आपके पास 2 अतिरिक्त पासपोर्ट आकार की फोटोग्राफ देने, आधार कार्ड या कोई अन्य ID प्रूफ हो तो आप वो दे सकते हैं। दोस्तों ये डॉक्यूमेंट आपको फॉर्म के साथ लगा के देने हैं। अब कुछ इस फॉर्म के अन्य शर्तें हैं, वो अन्य शर्तें क्या है। सबसे पहले आपको दोस्तों आवेदन वाले लिफाफे पर लिखना क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको आवेदन वाले लिफाफे पर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लश्कर के लिए कर रहे हैं, इंजन ड्राइवर के लिए कर रहे हैं, तो और कैटेगरी आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो दोस्तों इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स में लिखनी है। आवेदन के सभी कॉलम स्पष्ट एवं बड़े अक्षरों में भरे जाएंगे। तो दोस्तों सभी कॉलम आप अपना नाम लिख रहे हैं, एड्रेस लिख रहे हैं, क्वालिफिकेशन लिख रहे हैं या फिर पद का नाम लिख रहे हैं, कैटेगरी लिख रहे हैं, तो दोस्तों ये आपको कैपिटल लेटर्स में भरना है। अगर आप स्मॉल लेटर्स यूज करते हैं या कर्सिव राइटिंग यूज करते हैं तो दोस्तों आपको फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसलिए आपको इस कैपिटल लेटर्स में आपको ये फॉर्म फिल करना है। आवेदन में किसी प्रकार की कटिंग या ओवर राइटिंग नहीं करें। तो कटिंग का मतलब है कि आप अपना नाम लिख रहे हैं, क्वालिफिकेशन लिख रहे हैं, एड्रेस लिख रहे हैं, फिर उसे काट के फिर दोबारा से लिख रहे हैं। अगर आप इस प्रकार की कटिंग या ओवर राइटिंग करते हैं तो दोस्तों आपको फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसलिए फॉर्म को बड़ी सावधानी से आपको भरना है। आवेदन के सभी कॉलम आवेदक द्वारा स्वयं अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में भरे जाएंगे। तो दोस्तों इंग्लिश में भरने, कैपिटल लेटर्स में भरने, साफ साफ राइटिंग भरने, बिना किसी कटिंग के।
इस निर्देश को स्वयं के पास रखें, आवेदन के साथ संलग्न नहीं करें। तो दोस्तों ये जो निर्देश होता है ये केवल ये जानकारी देने के लिए होता है कहाँ वैकेंसी निकली है, किस पद के लिए वैकेंसी निकली है, कितनी एज होनी चाहिए, क्या सैलरी होनी चाहिए और उसमें क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगा के आपको फॉर्म पोस्ट करना है। तो दोस्तों या आप अगर वेबसाइट से फ फॉर्म को डाउनलोड करते हैं या फिर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के ज़रिए फॉर्म लेते हैं, तो दोस्तों आपको ये पेज भी देखने को मिलेगा, पर ये पेज आपको फॉर्म के साथ पोस्ट नहीं करना होता है। दोस्तों इसके साथ जो पेज होता है वो आपको फिल करने वाला पेज ही डॉक्यूमेंट्स लगा के आपको पोस्ट करना होता है, ये वाला पेज नहीं करना होता है। साक्षात्कार परीक्षा के लिए आवेदकों को अपने जोखिम व खर्चे पर आना होगा। किसी भी आवेदक को कोई टीए या डीए नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों आपको अपने ही भाड़े किराए पर जाना होगा और भर्ती बोर्ड की तरफ से आपको कोई भी मदद नहीं की जाएगी। केवल शॉर्ट लिस्टिंग आवेदकों को ही कॉल लेटर जारी किया जाएगा। सारंग लश्कर के पद हेतु सारंग लश्कर का प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप सारंग लश्कर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए सारंग लश्कर का प्रमाण पत्र होना भी जरूरी है। इंजन ड्राइवर के पद के लिए सामान्य तथा सारंग लश्कर के पद के लिए सामान्य व एससी में ही आवेदन कर सकते हैं। उपरोक्त पदों के लिए सामान्य वर्ग में किसी भी वर्ग का आवेदक आवेदन कर सकता है। दोस्तों कोई भी कर सकता है, पर वो जनरल में लगा के करना है या फिर अगर आप इंजन ड्राइवर के लिए कर रहे हैं तो जनरल, और सारंग लश्कर के पद के लिए कर रहे हैं तो इंजन ड्राइवर और एससी के कैंडिडेट कर सकते हैं। आवेदन के साथ संलग्न सभी प्रमाण पत्र स्वयं सत्यापित होने चाहिए तथा उन पर आवेदक का नाम सत्यापित करने की तिथि भी अंकित हो। दोस्तों सभी डॉक्यूमेंट्स आप अपना आधार कार्ड लगा रहे हैं, 10th मार्कशीट लगा रहे हैं या कोई भी डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं तो वो सेल्फ अटैच्ड होना चाहिए और उस पर डेट लिखी होनी चाहिए कि कब आपने अटैच किया है, कब आपने उस पर नाम लिखा है। अधिक जानकारी के लिए आप 14 जनवरी का रोजगार समाचार देख सकते हैं, उससे आपको पूरी जानकारी इस भर्ती के बारे में मिल जाएगी। तो दोस्तों जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है तो वो जल्दी से जल्दी फॉर्म वेबसाइट से डाउनलोड करके या फिर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है और टेलीग्राम लिंक है, तो उस पर कॉन्टैक्ट करके आप ये फॉर्म ले सकते हैं। और दोस्तों ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से बने रहें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, शेयर जरूर कर दें जिससे कि आपके साथियों को भी पता चल सके। और आपने अभी तक हमें पता है कि आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो सब्सक्राइब जरूर कर दें जिससे कि आपको हर नई भर्ती का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए दोस्तों चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।